नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इंटरनेट पे एक इनकम टैक्स की नोटिस बहुत वायरल हो रही है। जिस नोटिस में ये देखा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपसे आपके पर्सनल खर्चे की जानकारी मांग रहा है। आपके राशन का खर्चा कितना हुआ, मोबाइल बिल्स कितना हुआ, बच्चों की पढ़ाई का फीस कितना हुआ, कुछ इस तरीके से उसमें देखा गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए डिस्कस करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जो नोटिस वायरल हो रखी है इंटरनेट के ऊपर, उसका यहाँ पर हमने अटैचमेंट किया हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के तहत यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो आपसे ये अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मांग रहा है। क्या लिखा गया है पहले पढ़िए और इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। देखिए क्या बोला गया, इट इज सीन फ्रॉम योर सबमिशन दैट योर, अच्छा सबमिशन मतलब क्या, आपने जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया है ना, उसके बेसिस पे अभी क्या हुआ, इन्होंने कुछ इनको लगा और इन्होंने ऐसा बोला कि आपने जो सबमिशन दिया है उससे हमको ऐसा लगा कि योर हाउस होल्ड विड्रॉल इज वेरी लो। आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए जो पैसा निकालते हैं बैंक से बहुत ही ज्यादा लो है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर आपका 50 लाख रुपए का आप अपना इनकम दिखाते हो, 50 लाख का इनकम दिखाते हो और वहीं पर आपके बैंक से सिर्फ आप 10,000 रुपया विड्रॉ करते हो हर महीना, तो इस मतलब ये आपका ना इनकम के साथ आपका खर्चा मैच नहीं कर रहा। बैंक से 10,000 खर्चा आप विड्रॉ किए और फिर अपना पर्सनल खर्चा किए, ऐसा आपने शो किया है, तो डिपार्टमेंट को उसके ऊपर शक हो गया। ठीक है, क्या है पूरा मामला, बने रहिए वीडियो के आखिर तक, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो यहां पर इन्होंने बोला कि हमको ऐसा लगा कि आपने जो आईटीआर सबमिट किया है वहां पर आपके जो हाउस होल्ड विड्रॉल है वो बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए प्लीज गिव डिटेल्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ओहो, अब आप हमको आपके फैमिली मेंबर्स की जानकारी दीजिए, पता तो चले कि आपके फैमिली में है मेंबर कितने। पता चलेगा कि आपके फैमिली में 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर का आज के टाइम में 10,000 में खर्चा चल पाना जो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। उनका प्रोफाइल बताइए, उन लोगों का पैन बताइए एंड उनका एनुअल इनकम बताइए कि वो लोग भी क्या कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ सेकंड चीज उन्होंने क्या मांगी, प्लीज फाइल डिटेल्स विद ब्रेकअप। ओहो, अब हमको ब्रेकअप के साथ बताओ क्या, क्वांटिटी एंड रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ मंथली राशन। आपका मंथली राशन कितने रुपए का आता है, कितना क्वांटिटी में आता है वो बताइए। एक्सपेंसेस की जानकारी आप हमको दीजिए, आपका आटा कितने का आता है, चावल कितने का आता है, मसाले कितने के आते हैं, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कपड़े, जूते पॉलिश, नाई का खर्चा, बाल कटाने का खर्चा, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, पाउडर, लिपस्टिक, परफ्यूम, एंड आपका जो सोशल इवेंट का एक्सपेंसेस वगैरह है, आपके बच्चों की स्कूल फीस है, किताबें खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, भाड़ा देते हैं, कार रनिंग एक्सपेंसेस होगा, कार का इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, बिल्डिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, गिफ्ट एक्सपेंसेस टू रिलेटिव्स एंड अदर्स, रेस्टोरेंट विजिट एक्सपेंसेस, कब कब आप होटल जाके खाना खा रहे हो उसकी जानकारी भी दीजिए, कभी आप लोग फ्रेंड लोग मिल रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, उसका खर्चा बताइए, सोशल इवेंट के खर्चे बताइए एंड सिमिलर डे टू डे एक्सपेंसेस। माय गुडनेस, जैसे ये नोटिस इंटरनेट पे आती है तहलका मच जाता है। भाई ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, मतलब आज के तारीख में मैं नाश्ता कितने रुपए का किया, कपड़ा कितने रुपए का खरीदा, बुक्स कब खरीदा, बच्चे की फीस कितनी दिया, ईच एंड एवरी मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन, हर एक चीज का मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा क्या। अब भैया इस नोटिस के हिसाब से तो आपको ऐसे ही लग रहा है, कैसा पता नहीं क्या हो गया कि डिपार्टमेंट ऐसे आपसे डिटेल मांग रहा है। अब इंटरनेट पे इसके ऊपर दो प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, अभी बस एक ही महीना हम मार्च में आ चुके हैं, इसके बाद से आपका नया असेसमेंट ईयर चालू हो जाएगा जहां आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। तो उसके पहले ही ऐसी एक र्यूमर फैला दी गई है कि जो आने वाले जो लोग हैं वो अपना सही इनकम टैक्स का डिटेल सबमिट करें, कुछ लोगों का ये कहना है। और वहीं जब हमने बाकी और लोगों से बात करी तो उनका ये कहना है कि नहीं ऐसा हो सकता है टू सम एक्सटेंट, कुछ कंडीशन ऐसे हो सकती है जहां पर डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि आपसे जानकारी मांग सकता है। तो क्या है ये, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, इसका निर्णय आपको करना रहेगा। हम अभी कुछ और डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड, फिर आप हमको बताइएगा। अब यहां पर इनका ये क्या कहना है कि अगर आपने
नॉन सबमिशन ऑफ दिस डिटेल्स, अगर आपने जानकारी नहीं दी विथ ब्रेकअप, पूरा तोड़ तोड़ के बताइए कि कौन सा मेंबर कितना क्या खर्चा कर रहा है, अगर आपने नहीं बताया तो विल एंटाइटल टू दिस ऑफिस टू कंसिडर एन हाउस होल्ड विड्रॉल ऑफ ₹10,000, सॉरी एक सेकंड मैंने कुछ स्किप किया क्या, नॉन सबमिशन ऑफ दिस डिटेल्स विद द ब्रेकअप एंड इन केस ऑफ अदर मेंबर्स बेयरिंग दिस एक्सपेंसेस, other members of the details of their income household withdrawing may also be furnished with proof of income and expense। अब आप बाकी लोग का भी जानकारी दोगे, आपका तो दोगे ही, लेकिन आपके जो बाकी मेंबर हैं उनका क्या इनकम है, उन्होंने कितना विड्रॉ किया, ये सब भी जानकारी दीजिए। ठीक है। will entitle this office to consider an household withdrawal of ₹10 lakh for the year consideration। हमको लग रहा है कि भैया 10 लाख रुपए आपका ईयरली खर्चा विड्रॉल होना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने कुछ आपको डिटेल मांगी है, ऐसे कुछ नोटिस आई थी। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रेजेंटेशन इसी टॉपिक के ऊपर, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो मांगा नोटिस वो कितना ऑथेंटिक है और उसका क्या रिलेवेंस है। See, income tax department, why and when they can ask for your expense, क्यों मांगेंगे और कब मांगेंगे, yes the biggest question। आपको बता दूं जैसे ये नोटिस वायरल हुई ना, मेरे पास कम से कम 1 घंटे के अंदर करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीबन 20 से 30 के आसपास का रेंज हुआ होगा। मेरे जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका हम इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करते हैं, उनका हमारे पास यही कॉपी फॉरवर्ड होकर आ गई और उन्होंने बोला सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो उन लोगों के लिए भी हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। See, the income tax department in India has the authority to ask for details of your expense। जी हाँ, उनके पास ये पावर है कि वो आपके खर्चे की जानकारी मांग सकते हैं, इंक्लूडिंग ग्रोसरी एंड रेस्टोरेंट बिल्स। दिस, चलिए अब आगे देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि डिपार्टमेंट को आखिर ये क्वेश्चन, सॉरी ये जानकारी क्यों चाहिए। व्हाई डज द डिपार्टमेंट नीड दिस इंफॉर्मेशन। ऐसा क्या करेंगे भैया, मैं कहाँ खर्चा कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ, उनको क्या लेना देना, क्यों। सबसे पहला टैक्स इवेजन, कि लोग टैक्स की चोरी ना करें उसको पकड़ने के लिए हम ये जानकारी मांगेंगे। द डिपार्टमेंट कंपेयर्स योर बैंक रिकॉर्ड्स एंड डिक्लेयर्ड एक्सपेंसेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल टैक्स इवेजन। क्या आपने कहीं टैक्स इवेजन किया है क्या, उसको पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट को ये जानकारी चाहिए होती है। ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये एक पॉइंट डिस्कस करके मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। नाउ डिजिटल पेमेंट डेटा, द डिपार्टमेंट यूजेस डिजिटल पेमेंट डेटा। ये यूपीआई करते हो ना, फोन पे वगैरह करते हो, अब ये डेटा डिपार्टमेंट इसको अच्छे से स्क्रूटनी कर रहा है। एंड अब तो एआई भी आ गया है, कल तक इंसान गलती कर सकता था, अब तो एआई आ गया है। हम आपकी जानकारी हमारे एआई में डाल देंगे, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत एक एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो एआई टेक्नोलॉजी को मदद करके हम डिटेक्ट करेंगे कुछ भी डिस्क्रिपेंसी अगर हमको लगी कि कहीं पर आपका टैक्स का जो है वो फ्रॉड हो सकता है, तो उसको पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट ये डेटा आपसे मांगता है। क्लियर है। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने आपकी इनकम डिस्क्लोज करी है, आपको दिख रहा है क्या ये, ओके। मान लीजिए आपने आपकी इनकम डिस्क्लोज करी है 10 लाख रुपए साल का, और वहीं पर देखा गया कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या आपने जो लोन लिया हुआ है जिसके आप ईएमआई भरते हो, वो टोटल अगर आपका मैं एक्सपेंस बात करूं या आपका इन्वेस्टमेंट बात करूं, वो टोटल हो जा रहा है करीबन आपका 20 लाख रुपए। तो ये कैसे हो गया, आपके पास आ रहे हैं 10 लाख रुपए और आप अपने जेब से 20 लाख रुपए तो बांट रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो यहां पर इसीलिए डिपार्टमेंट हमसे ये जानकारी मांगता है। व्हाट एक्सपेंसेस कैन दे आस्क फॉर, किन किन खर्चों की जानकारी मांग सकते हैं। देखिए अभी तो हमने आपको नोटिस दिखा दिया, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लिटरली आपके खर्चे कहां कहां पर हो रहे हैं सब कुछ मांग बैठे, बट फिर भी हमने एक यहां पर लिस्ट बनाई है। जैसे कि आपका हो गया ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। यस, डिपार्टमेंट कैन आस्क फॉर डिटेल्स ऑफ योर ग्रोसरी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स एंड डोमेस्टिक सैलरीज। आपने आपके नौकर को जो सैलरी दी घर में, उसकी भी जानकारी यहां पर आपसे
मांगी जा रही है। फूड एंड एंटरटेनमेंट, आप कभी जा रहे हो रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, वहां पर खाना खा रहे हो, मूवी टिकट देख रहे हो, होटल जा रहे हो, छुट्टी मनाने जा रहे हो, वो सबका खर्चा भी आपसे मांगा जा रहा है, मांग सकता है डिपार्टमेंट। हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करें तो यस, वो आपके मेडिकल बिल्स मांग सकते हैं, आपका स्कूल का फीस, कोचिंग फीस, उसकी जानकारी मांग सकते हैं। अगर आपने आपका या आपके फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसकी जानकारी मांग सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको बता दूं मैं, अभी एक टॉपिक आई है तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास परिवार को गरीब होने के बीच में सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल की दूरी है। विचार कीजिएगा, कल आप एक, मान लो कल ऐसा कुछ हो जाए कि आपको अगर एडमिट होना पड़ जाए हॉस्पिटल में और डॉक्टर कह दे कि 15 लाख लगेंगे, 50 लाख लगेंगे, क्या करेंगे आप? आपका पूरा फैमिली का फ्यूचर अंधेरे में जा सकता है। तो अपने फ्यूचर को बचाइए और हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करने में सहायता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या जानकारी मांगी जा सकती है? इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स। जी हाँ, वो आपसे आपके ज्वेलरी की डिटेल मांग सकते हैं कि आपने कब कब कौन सी ज्वेलरी परचेस करी, स्टॉक मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट किया, या आपने प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स क्या करी, हर एक चीज की जानकारी आपसे मांग सकते हैं। अब आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन कि सर लॉ क्या कहता है। उन्होंने तो मांग लिया, बट क्या कानून इसकी आपको परमिशन देता है क्या? तो देखिए, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये जो सेक्शन है ये अलाउ करता है, दैट अलाउज टैक्स ऑफिसर्स टू आस्क फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर मंथली एक्सपेंसेस। वो आपसे आपके मंथली एक्सपेंसेस की जानकारी मांग सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जो है 142 सबसेक्शन 1 ये उनको पावर देता है। कब मांगेंगे? ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। ओहो, अगर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी आपके खिलाफ तो वो मांग सकते हैं। तो चलिए, थोड़े सा आपको रिलैक्स फील हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आप रात को सो रहे हो, अचानक से एक व्हाट्सएप आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा हूं मैं, आप अपनी जानकारी दो। ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो भी करोड़ों में है। तो क्या करोड़ों लोगों का इतना डिटेल जानकारी निकाल पाना संभव है? भैया अभी के लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो किसकी जानकारी मांग सकती है? देखो, ऑन एन एवरेज जो डेटा कहता है कि अगर 100 लोग अगर इनकम टैक्स रिटर्न अपनी सबमिट करते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसमें से 1%, यानी कि किसी एक इंसान का हम ऐसे जानकारी मांग सकते हैं जिसका हमको अनयूजुअल लगे डिटेल, ठीक है। तो व्हेन कैन दे आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन? कब मांगेंगे वो इंफॉर्मेशन? सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, इफ योर एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके खर्चे कितने थे? आपके खर्चे थे कितने? 20 लाख रुपए के, ठीक है। सो व्हेन योर एक्सपेंसेस अपीयर टू बी सिग्निफिकेंटली हायर देन योर डिक्लेयर्ड इनकम, आपकी इनकम से बहुत ज्यादा है, ये आपका खर्चा एक्सपेंस, और आपकी इनकम आपने कितना दिखाया? 10 लाख रुपए। तो यहां पर देखा जा रहा है कि आपका जो खर्चा है वो आपकी इनकम से बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। तो इन दिट केस द टैक्स ऑफिसर कैन आस्क फॉर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपेंसेस। तब वो मांग सकते हैं कि भैया अब आप हमको डिटेल बताइए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा कि आपका इनकम है 10 लाख और आप खर्चे कर रहे हो 20 लाख, ये कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है कैसे? अगर आप आपकी कुछ इनकम टैक्स वालों को ना बताओ, मान के चलिए इसके अलावा आप 10 लाख रुपए और कमा रहे हैं, लेकिन ये 10 लाख की जानकारी आप इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर मैंने इसको भी शो कर दिया तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी? 10 लाख जो मैं दिखा रहा हूं वो प्लस 10 लाख जो और है वो, यानी कि 20 लाख इनकम हो जाएगी। 20 लाख के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मैं वो टैक्स देने की मूड में नहीं हूँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इनकम कुछ छिपा देता हूँ, लेकिन उसी के दौरान जो साथ में मैंने जो खर्चे कर रखे हैं, जो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बना रखी है, जो SIP म्यूचुअल फंड्स वगैरह करता हूँ, वो सब तो मेरे को देना ही है, वहाँ पर पैसा आपका चले जा रहा है। तो ये डिफरेंस जो आया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया, तो आपको वो पकड़ सकता है। जी हाँ, अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ ऑफन डज दिस हैपन, किन लोगों को होगा, कितनी बार होगा, कब होगा। तो सिंपल सी बात है, ओनली 1% ऑफ टैक्स रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू डिटेल स्क्रूटनी, सिर्फ 1%। लेकिन जहां पर ऐसा डाउट लगेगा तब, अदरवाइज हर किसी रिटर्न में ये नहीं पूछा जाएगा।
द डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स विद अ लाइफस्टाइल दैट सीम्स इनकंसिस्टेंट विद देयर डिक्लेयर्ड इनकम। जी हाँ, डिपार्टमेंट उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करता है कि जो इनकम जितनी दिखा रहे हैं उसके हिसाब से उनकी जो लाइफस्टाइल है वो मैच नहीं कर रही, तो आपको नोटिस आ सकती है। क्या करें? व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अपने तरफ से पूरा ट्रू एंड फेयर रहो, सब कुछ क्लियर आप अपना मेंटेन करके रखो। ऑलवेज प्रोवाइड एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपकी जो भी इनकम है, जो भी खर्चे हैं, उसकी एक्यूरेट डिटेल आप उनको प्रोवाइड करो। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस। आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। एंड बी प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड प्रूफ इफ रिक्वायर्ड। और अगर वो आपसे प्रूफ मांगे तो यस, आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है देखिए ये चीज, क्योंकि आज मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे भूख लगी तो मैं कहीं पर रुककर 100 रुपए की पाव भाजी या कुछ भी अपना खा लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने टिफिन कर लिया, वहां पर मैंने कैश में पेमेंट दिया और मैं चलते बना। अब इसका भी हिसाब रखना पड़ेगा मेरे को, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। ठीक है, हमारे इंडिया में देखा जाए तो एक बहुत पॉपुलर एक चीज़ है, वो है आपकी पान की दुकान। हर थोड़े दूर पे एक पान की दुकान आपको दिख जाएगी। कोई रास्ते से जा रहा है, 20 रुपये उसने खर्चा किया, एक पान उसने खा लिया, तो क्या उसका भी हिसाब उसको रखना पड़ेगा? ये बहुत मतलब ना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। डिपार्टमेंट ने तो कह दिया, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जितना संभव हो सके उतना मेंटेन करके रखो। और फैक्ट बात तो यह है कि इन केस अगर आपका कोई केस ऐसा पड़ जाता है स्क्रूटनी में, तो जो हिस्ट्री कहती है और जो लोग कहते हैं जिनके साथ स्क्रूटनी होती है कि वे अगर डिपार्टमेंट से लोग आएंगे तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, आगे आप समझदार हो। तो हमने इस पूरे डिस्कशन से क्या जाना कि भैया ट्रांसपेरेंसी इज द की। जितना पॉसिबल हो सके अपने खर्चे को पूरा मेंटेन करके चलें, उसका रिकॉर्ड रख के चलें। एंड लॉ जो है, लॉ आपको कहता है कि आपको तो सपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का एक प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स कब आपसे नोटिस मांग सकता है, आपके खर्चों की जानकारी मांग सकता है। इस पे आपके क्या राय हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इसके अलावा स्क्रीन पे दी गई जो सर्विसेज हैं ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इन सर्विसेज की जरूरत पड़े तो यस, आप ट्रू एंड फेयर आ सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें। हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और आप हैं तो हम हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।